हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप इस कोरोना टाइम में आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आई एम लक्ष्मी। टुडे आई विल टेल यू एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले फटाफट से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर पे चाहिए। चलो फटाफट से हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी बिल्कुल सिंपल सी है। पहले स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम स्टोरी के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। कुछ 4-5 कैरेक्टर हैं। सबसे जो मेन कैरेक्टर है वो है सोफी। सोफी एक ऐसी लड़की है जो कि ख्वाबों में खोई रहती है, यानी कि वो ऐसा सोचती है जिसको मतलब सपने दिखती रहती है जो कि कभी पूरे नहीं हो सकते। वहीं उसकी फ्रेंड है जैंसी। जैंसी प्रैक्टिकल सोचती है। सोफी के 2 ब्रदर होते हैं। उसके छोटे भाई का नाम डेरिक है और उसके बड़े भाई का नाम है जियोफ। जियोफ एक मैकेनिक है। अब जो लास्ट कैरेक्टर है वो है डैनी केसी, जो कि फुटबॉल का एक फेमस प्लेयर है। ये आयरलैंड का रहने वाला है। स्टोरी में 2 गर्ल्स होती हैं, सोफी और जैंसी। सोफी एक डे ड्रीमर गर्ल है, यानी कि जो सपनों में खोई रहती है और उसकी विशेस भी बहुत बड़ी बड़ी होती है जो कभी पूरी नहीं हो सकती, यानी कि वो सिर्फ ख्वाबों में खोई रहती है और सपने देखती रहती है। वहीं उसकी फ्रेंड है जैंसी। जैंसी एक रियलिस्टिक और एक प्रैक्टिकल चीजें सोचती है। एक बार क्या होता है, सोफी और जैंसी दोनों स्कूल से आ रही होती हैं। सोफी जैंसी से कहती है, स्कूल कंप्लीट करने के बाद मैं एक बुटीक खोलूंगी, यानी कि बुटीक यानी कि एक ऐसी शॉप जहाँ पर अच्छी अच्छी ड्रेसेस मिलती हों। लेकिन जैंसी उसको कहती है कि बुटीक खोलने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। तो सोफी कहती है, वो पैसे तो मैं जोड़ लूंगी, स्टार्टिंग में तो मैं मैनेजर बनूंगी और फिर ये काम तब तक करूंगी जब तक मेरे पास पैसे इकट्ठे नहीं हो जाते। लेकिन जैंसी उससे कहती है कि हम दोनों को बिस्कुट की फैक्ट्री पर काम करना होगा क्योंकि यही सबसे बेस्ट है। वे सोफी को कहते हैं कि तुम प्रैक्टिकल सोचा करो, ऐसी चीजें मत सोचा करो जिसको तुम पूरा नहीं कर सकती। तभी सोफी कहती है कि पहले तो मैं एक एक्ट्रेस बनूंगी जिसमें मैं पार्ट टाइम जॉब करूंगी और बहुत सारा पैसा कमाऊंगी और वहीं साथ साथ मैं एक बुटीक भी चलाया करूंगी। अब सोफी अपने घर पहुंच जाती है। सोफी अपने पेरेंट्स के पास जाती है। वहीं उसका यंगर ब्रदर डेरिक भी था। वह उन सबको बताती है अगर उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं तो वह एक घर खरीदेगी। यह बात सुनकर सभी हंस पड़ते हैं। डेरिक कहता है, अरे सोफी, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं। वहीं उसका जो बड़ा भाई होता है वो अपने बड़े भाई के पास जाती है, जियोफ के पास, जो कि एक मैकेनिक्स था। उसे वो काम करने के लिए सिटी यानी कि शहर में आता जाता रहता है। वो बहुत ही कम बोलता था। सोफी सोचती थी कि वहां पर कोई फॉरेनर्स या फिर टूरिस्ट आते होंगे, इसलिए जियोफ उसे उसके बारे में नहीं बताता। सोफी सोचती है कि वहां जियोफ के साथ वह वहां गई हुई है और जियोफ ने लेदर की ड्रेस पहनी हुई है। सोफी ने येलो कलर की ड्रेस पहनी हुई है और उसने एक ऐसी कैप पहनी हुई है। वहाँ बहुत से लोग होंगे जो कि सोफी और जियोफ का वेलकम कर रहे होंगे। ये सब वो सिर्फ एक ख्वाब देखती रहती है, एक सपना देखती रहती है। लेकिन हकीकत क्या थी, जब सोफी देखती है जियोफ के हाथ में एक मोटरसाइकिल का एक पार्ट था। सोफी उसके पास जाती है। वह उसको बताती है कि आर्केड में उसने डैनी कैसी के साथ मुलाकात की थी। लेकिन जियोफ कहता है, जियोफ है वो सोफी की डे ड्रीमर वाली हैबिट से एकदम वाकिफ था। वह उसे कहता है कि ये सब झूठ है, तुम सिर्फ ऐसा सोच रही हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी सोफी कहती है कि वह रॉयस की शॉप के पास गई थी। वह वहां पर कपड़े देख रही थी और वहीं डैनी केसी भी उसके पास खड़ा था। डैनी केसी को देखते ही वह एकदम शॉक हो चुकी थी, बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई थी। वो कहती थी कि डैनी केसी की आंखें बहुत सुंदर, एकदम ब्राइट थी। उसकी आंखें ग्रीन कलर की थी। मैं तो उसको देखते ही रह गई। तभी सोफी का पापा वहां पे आ जाता है। डैनी अपने पापा को बताता है कि सोफी डैनी केसी के साथ मिली थी। यानी जो जियोफ है वो अपने फादर को कहता है कि जो सोफी है वो डैनी केसी के साथ मिली थी। लेकिन उसका फादर यानी सोफी का पापा इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता कि डैनी केसी से वो मिली है और वह अपने काम करने के लिए चला जाता है। डैनी केसी एक बहुत ही फेमस फुटबॉल प्लेयर है।
सोफी की फैमिली डैनी केसी की बहुत ज्यादा बड़ी फैन थी। अब भाई फैन है तो सीधी सी बात है, उनको डैनी केसी के बारे में बातचीत या फिर उसके बारे में कोई भी बात है वो जानने में बहुत ज्यादा इच्छा होती होगी। सोफी अपने पापा को बताती है कि वह डैनी केसी के साथ मिली थी और वहीं उसने अपने छोटे भाई डेरेक के लिए ऑटोग्राफ भी मांगा था। लेकिन ऑटोग्राफ तो वो मांग रही थी, लेकिन अब उसके पास ना तो पेन था ना ही कोई पेपर था, और वहीं डैनी केसी के पास भी पेन पेपर कुछ भी नहीं था, इसलिए वह उससे ऑटोग्राफ भी नहीं ले सकी। हाँ, लेकिन डैनी केसी ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो नेक्स्ट वीक उससे जरूर मिलेगा और वहीं पर उसे ऑटोग्राफ भी देगा। सोफी जियोफ से कहती है कि वो यह बात किसी को भी ना बताए, क्योंकि ये बात हमारे बीच में एक सीक्रेट रहेगी। सोफी की फैमिली डैनी केसी की इतनी बड़ी फैन थी कि वो हर सैटरडे की तरह इस सैटरडे को भी यूनाइटेड टीम के मैच को देखने जा रहे थे। सोफी, डेरेक और उसके पापा सभी के सभी गोल के पास खड़े हो जाते हैं और वहीं जियोफ हमेशा की तरह अपने फ्रेंड्स के साथ स्टेडियम में सबसे ऊपर चला जाता है। यूनाइटेड की टीम 2 गोल से जीत जाती है, जिसमें सेकंड गोल होता है वो डैनी केसी ने किया था। यह देखकर सोफी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। नेक्स्ट वीक सोफी जेंसी से मिलती है। जेंसी उसे बताती है कि जियोफ ने अपने फ्रेंड फ्रैंक को बताया था कि वो डैनी केसी से मिली थी। यह सुनकर सोफी एकदम शॉक हो जाती है कि मैंने तो अपने भाई जियोफ ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगा। अब मैं ये बात जियोफ या किसी और को कभी कोई बात अपना सीक्रेट नहीं बताऊंगी। अब क्या होता है कि ये बात वो किसी को नहीं बताएगी। जेंसी को सिर्फ डैनी केसी से की पहली मुलाकात के बारे में पता था, उसे सिर्फ फोटोग्राफ वाली बात के बारे में पता था, लेकिन जो सेकंड मुलाकात यानी जो नेक्स्ट वीक उनकी सोफी की जो मीटिंग होने वाली थी डैनी केसी के साथ, उसके बारे में जेंसी को कुछ भी नहीं पता था। भी अंधेरा हो रहा था। सोफी एक कैनाल यानी कि एक नहर के पास जाती है, जहाँ पर जब वह छोटी थी तो वहाँ पर खेलने अक्सर जाया करती थी। वहाँ पर एक लकड़ी का बेंच होता है जहाँ पर अक्सर लवर्स आते रहते हैं। सोफी वहाँ जाकर बैठ जाती है और डैनी केसी का वेट करती रहती है, इंतजार करती रहती है। वो ख्वाबों में खो जाती है। काफी टाइम के बाद वह अपने ख्वाबों से यानी कि अपने सपनों से बाहर आती है और वह देखती है कि वो उसकी जो आंखें हैं वो हमेशा डैनी केसी को ढूंढ रही होती हैं, लेकिन उसके आने का वेट करती रहती है, वो करती रहती है, लेकिन उसके आने की कोई उम्मीद नहीं थी। अब सोफी एकदम से सैड हो जाती है, वो वहां से चली जाती है। अपने घर की गली में आती है, रास्ते में वो देखती है कि उसके जो पापा हैं वो साइकिल पर कहीं और चले जाते हैं। इस बात से वो एकदम खुश हो जाती है कि जब वो घर पर पहुंचेगी तो उसके जो फादर है वो वहां पर नहीं होंगे। रास्ते में फिर वह सपनों में खो जाती है। वो सोचती है कि वो रॉयल्स के शॉप के बाहर है, वहाँ डैनी केसी खड़ा हुआ है। वह उससे कहती है कि भाई तुम डैनी केसी तो लग ही नहीं रही, लेकिन डैनी केसी कहता है कि मैं ही डैनी केसी हूँ। वो उससे फिर अपने छोटे भाई के लिए ऑटोग्राफ मांगती है, लेकिन इस बार भी उन दोनों के पास ना कॉपी होती है, ना कोई पेपर होता है, ना कोई पेन होता है। अब वो एकदम से सैड हो जाती है। फिर वो अपने आप से एकदम अपने सपनों से बाहर आती है। वो खुद से एक क्वेश्चन पूछती है कि वो कभी डैनी केसी से मिली ही नहीं, तो वो ऐसे क्यों सोच रही है। वो एकदम से सैड हो जाती है। अब ये जो उसकी थिंकिंग है यानी कि वो प्रैक्टिकल तो सोचती नहीं है, अब वो सपनों में खोई रहती है। अब ये सपनों में खोए रहना ही उसे इतना हर्ट करता है कि वो हमेशा उसका फेस है वो एकदम सैड रहता था। अब हमें इस स्टोरी से हमारी बेसिकली यही स्टोरी है कि हमें प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं, प्रैक्टिकल सोचना चाहिए अपने ख्वाबों में, यानी सपने ऐसे सपने नहीं देखना चाहिए जिसे हम पूरा नहीं कर सकते। तो सो फ्रेंड्स, इस स्टोरी से हमें यही सीखने को मिलता है कि भाई प्रैक्टिकल सोचो, मेहनत करो, आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। और हाँ, जाते जाते वीडियो को ज़रूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, बाय।